भाई एक टाइम था कि ऑलमोस्ट सारे लोग बेस वाला आईफोन प्रेफर करते थे। अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा आईफोन 13 वगैरह जो है वो बिका था। उसके पहले आईफोन 11, आईफोन XR ये तो भाई दबा के बिके थे और बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। लेकिन आज की डेट में आप मुंबई जैसे जगह में कोई भी कैफे वगैरह के अंदर जाओ तो आपको बेस वेरिएंट वाले आईफोन जैसे आईफोन 17 वगैरह हो गया वो ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाई देते हैं। और ऑलमोस्ट हर सेकंड टेबल पर आपको एक प्रो आईफोन दिखाई देगा, वो भी 3 कैमरे वाला, वो भी उल्टा रखा हुआ उस बंदे की ईगो को बूस्ट देते हुए। मतलब ऐसा क्या हुआ कि भाई सेंसिबल बेस वेरिएंट को छोड़कर लोग एकदम इनसेंसिबल बेवकूफी भरा डिसीजन लेते हैं और प्रो मैक्स के ऊपर अपना डबल पैसा खर्चा करते हैं डिस्पाइट नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट फोन। सबसे पहले बात करूं तो भाई जो वो अपग्रेड साइकिल है वो डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो एक्चुअली काफी पॉजिटिव चीज है। पहले ऐसा था कि लोग 1 से 1.5 साल में ही अपना फोन को अपग्रेड करते थे, स्पेशली आईफोन यूजर्स। लेकिन अब जो है आईफोन यूजर्स बोलते हैं कि भाई हम 3 से 4 साल कभी कभी 5 साल से फोन चला रहे हैं। एंड जैसे जो लोग आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 यूजर हैं वो अब अपग्रेड कर रहे हैं। एंड अब जब वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं भाई अब अपग्रेड कर ही रहा हूं तो चलो महंगा वाला ले लिया जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अब उनको बेस वेरिएंट भाई बहुत ही एंट्री लेवल आईफोन लगता है। उन्होंने थोड़ा सा पैसा कमा लिया है, उनको थोड़ा क्रेडिट कार्ड का एक्सेस मिल गया है, उनको EMI का एक्सेस मिल गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई जो प्रो आईफोन है उसका बैटरी बेटर होगा, उसका कैमरा बेटर होगा, उसका डिस्प्ले बेस्ट होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बेस आईफोन तो गरीब लोग के लिए ना, ट्रिपल कैमरा मतलब प्रो लेवल बंदा, डुअल कैमरा मतलब नॉर्मल बंदा। तो एक्चुअल रियलिटी में डिफरेंस इतना छोटा है कि 99% लोगों को नहीं समझ में आएगा। खाली उनको फील आएगा कि भाई 3 कैमरे वाला आईफोन चला रहा हूं मतलब मैं अमीर आदमी हूं, आई हैव अराइव्ड, मेरे पास बहुत पैसा है, देख लो दोस्तों। और दूसरा भाई जो रील पे छपरी लोग हरकतें करते हैं, खैर छपरी वर्ड से लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन रील पे जो लोग हरकतें करते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग शोबाजी करते हैं क्रिएटर्स कि भाई हमारे पास प्रो है, तो उस चीज से इन्फ्लुएंस होके भी काफी लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। और कुछ लोग ये भी सोच के प्रो आईफोन लेते हैं कि यार मैं ना कल से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा, ये मैं जॉब की दुनिया से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूं, मैं ले लेता हूं आईफोन, फिर कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, व्लॉगर बनूंगा, अगला सौरभ जोशी मैं ही बनने वाला हूं। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा रीजन है, अब इंसान को अगर कैश पे फोन लेना होगा तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। एक फोन 75,000 में मिलता है, दूसरा फोन 1.5 लाख रुपए में मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। तो इसके वजह से लोग सोचते हैं यार नहीं जाने दो, बहुत महंगा है, इतना महंगा फोन नहीं लेंगे। लेकिन EMI में वो डिफरेंस बहुत कम फील होता है। अगर आप लोग यही दोनों सेम फोन EMI पे लेने जाओगे तो आईफोन 17 समझो 4,000 रुपया EMI है, तो 17 प्रो मैक्स आपको 6,000 की EMI पे मिलेगा, मतलब महीने का सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मेंटली आप लोग ये सोचोगे कि भाई सिर्फ 2,000 रुपए तो एक्स्ट्रा लग रहा है, उतना डाल के मैं प्रो मैक्स ले लेता हूं। बट रियलिटी में अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा भाई, वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को नो कॉस्ट EMI पे फोन मिल जाता है, उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि वो कितना ज्यादा आपका पैसा लेकर जाता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन खैर जब EMI पे जा रहा है तो लोगों को इतना चुभ नहीं रहा है। एंड प्रो मैक्स लेने के बाद में जो फीलिंग आती है दैट आई हैव अराइव्ड भाई, हालांकि EMI पे लिया है, आपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स भाई ऐसी परचेज जो होती है वो लॉजिक पे तो ली नहीं जाती है एंड सोच समझ कर ली नहीं जाती है, वो सिर्फ इमोशंस पे ली जाती है, अपने माँ बाप को जबरदस्ती परेशान करके ली जाती है। खैर मैंने लास्ट टाइम पे ही बताया था, वो फूल वाली आंटी का केस आपको याद होगा, और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को परेशान करके खाना नहीं खा के हैरान करके अपने माँ बाप को, जो उनके माँ बाप बेचारे कैसे कैसे घर चलाने के लिए कितना मगजमारी करके घर पे रोटी बने इतना पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग आईफोन चाहिए, प्रो वाला आईफोन चाहिए, छोटा वाला आईफोन तो गरीब लोग चलाते हैं, हम तो बहुत अमीर हैं। खैर इंडिया में एक मेंटालिटी भी है स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर कि अगर आप लोगों के पास प्रो लेवल आईफोन है या फिर सिर्फ आईफोन भी है तो वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है। और अगर आपके पास भाई प्रो लेवल आईफोन है तो आप तो हायरार्की में एकदम टॉप पे बैठे हुए हो भाई, आप नवाब आदमी हो। और कहीं गलती से आप थार से उतरे और प्रो सीरीज डिवाइस लेके तो आप तो भैया एकदम चैट गीगा मैक्स आदमी हो, ऐसा समझ लो। खैर रियलिटी ये है कि भाई वो आदमी हो सकता है कि छपरी हो। अब छपरी हो सकता है ऐसा मैंने क्यों बोला, उसकी बहुत बड़ी वजह है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो होता है ना वो एक एलीट आदमी या फिर वाना भी एलीट आदमी बाय करता है एंड उसको फिर फ्लॉन्ट करता है, भाई मैं बहुत बड़ा एलीट आदमी हूं, मेरे पास ऐसा डिवाइस का एक्सेस है जो बहुत कम लोगों को एक्सेस है, और फिर फुल शोबाजी करता है, मजे लेता है, ठीक है, चाहे वो अंबानी की औलाद ना हो फिर भी। लेकिन जैसे वो पर्टिकुलर डिवाइस या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सेस
मास लोगों के पास आ जाता है, चाहे उसका प्राइस ड्रॉप हो या फिर चाहे वो ईएमआई पे अवेलेबल हो, उसका वाइडर अडॉप्शन होता है, बहुत सारे लोगों के हाथ में वो जाता है, तो जो अमीर आदमी है वो खुद को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिसएसोसिएट करने लग जाता है। सेम चीज हुई है केटीएम बाइक्स के साथ में, महिंद्रा थार के साथ में, दोनों भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपने अगर केटीएम बाइक चलाई होगी तो आपको आइडिया है, चाहे आपने महिंद्रा थार चलाई होगी, स्पेशली अगर आप ऑफ रोड करते हो तो आपको आइडिया होगा कि भाई वो दोनों प्रोडक्ट्स अपने काम के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा नवाब समझते हैं। रूल तोड़ने में उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर रूल तोड़ेंगे तो हम तो सबसे बड़े नवाब हैं, तो वो लोग केटीएम लेके या फिर थार लेकर ऐसे ऐसे रूल्स तोड़ेंगे जिन लोगों के वजह से, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपनी खुद की ड्यूटी को समझते हैं, वो लोग शर्म के मारे उस प्रोडक्ट से खुद को डिसएसोसिएट करने लग जाते हैं कि भाई मुझे उन लोगों के लिस्ट में शामिल मत करो। समझ रहे हो? इसके वजह से चाहे उनके पास वो प्रोडक्ट हो तो भी वो खुद को धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उससे डिटैच करने लग जाते हैं। एंड इसमें एलीट लोगों की या फिर वानाबी एलीट लोगों की हिपोक्रेसी भी आप लोग को साफ साफ दिखेगी कि भाई जब ये प्रोडक्ट मास लेवल पे सबके पास अवेलेबल हो गया तब तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, भाई छी गरीब लोग का प्रोडक्ट है, ऐसा। समझ रहे हो? तो बेस आईफोन अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास है। इसके वजह से जो एलीट लोग हैं या फिर जो थोड़ा सा पैसा कमा लिए लोग या फिर जिसके पास क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है, वो लोग प्रीमियम आईफोन की तरफ जाते हैं, बोलते हैं भाई सस्ता आईफोन दूर रहो। चाहे उनको ट्रिपल कैमरे के बारे में जीरो आइडिया हो, चाहे उनको रॉ फोटोज रॉ वीडियोस के बारे में जीरो आइडिया है, 3 कैमरा उनको ऐसा लगता है भाई एक्सपेंसिव है, मतलब मेरा डिसीजन फाइनल है, यही फोन मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलेगा, ये फोन ले लूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। भाई तू अपने ऊपर काम कर यार, ये फालतू चीजों से गर्लफ्रेंड नहीं बनती। क्योंकि मैंने देखा है भाई जो लोग एक्चुअली में प्रो मैक्स बाय करते हैं, भाई उनको ये भी नहीं पता होता है कि भाई प्रोरेस क्या होता है या फिर लॉग मोड में वीडियो बनाना क्या होता है, उनका जूम का कुछ यूसेज नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए फोन लेते हैं। वो एक फीलिंग आती है ना भाई, मतलब आई हैव अराइव्ड वाली, वो वाली फीलिंग के लिए भाई लोग फोन लेते हैं। वो भी फीलिंग एक्चुअली ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। एक बार आपने ये फोन ले लिया ना, 1 महीना मैक्सिमम, उसके बाद आप लोग को वही फील आएगा कि भाई एक नॉर्मल फोन ही चला रहे हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हेडोनिक ट्रेडमिल करके। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जब आप नया बाय करते हो तो 1 आध महीना उसकी खुशी आपको फील होगी, फिर उसके बाद में वो नॉर्मल लगने लग जाता है। सेम विद द आईफोन्स। इवन अगर आपने अभी रिसेंटली MKBHD ने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट बनाया था बेसिकली, जिसमें वो आईफोन 17 से लेके पूरे आईफोन 1 तक के सब फोन को कंपेयर किया था। एंड अगर आपने देखा होगा तो 4-5 साल में भाई बिल्कुल इंक्रीमेंट है नहीं कुछ भी कैमराज में, मतलब ऑलमोस्ट एकदम माइनर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है। सो डे टू डे यूसेज में तो आपको फर्क ही नहीं महसूस होगा। इवन आईफोन 12 ले लो या फिर आईफोन 17 ले लो, दोनों में कैमरा में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, अनलेस एंड अनटिल आप थोड़ा सा जूम करके पिक्सल पीप करके बहुत ध्यान से देखोगे तो। और अगर आपके पास दोनों डिवाइस है तो आप लोग समझ रहे हो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगेन भाई फील भी तो आनी चाहिए, महंगा आदमी महंगा फोन चला रहा है, समझो जरा। खैर वो सेम साइकिल अभी रिपीट हो रही है एंड सेम चीज हो रही है आईफोन के प्रो सीरीज के साथ में। एंड आप लोग को कुछ साल में देखोगे कि जो प्रो सीरीज वाले आईफोन है, कुछ साल में क्या बहुत सारे लोग अभी भी ये चीज समझने लगे हैं एंड इसके वजह से अपने आप को आईफोन के जो प्रो डिवाइसेस है उनसे डिसएसोसिएट करने लगे हैं। एंड वो लोग बोलने लगे भाई अब हम आईफोन नहीं लेंगे, हमको चाहिए ये एयर, आईफोन एयर चलाते हुए। आपने देखा होगा कि भाई अंबानी का लड़का आईफोन एयर चला रहा था, वो स्टेडियम में भाई वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। तो अब जो एलीट लोग हैं या फिर वो तो खैर अंबानी का लड़का है, वो तो असली में एलीट आदमी है, लेकिन जो वानाबी एलीट्स हैं वो भी आईफोन एयर चलाएंगे या फिर फोल्डिंग फोन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास है एंड चीजें जितनी रेयर होंगी, जितनी एक्सपेंसिव होंगी, उतना ज्यादा जो ये वानाबी एलीट लोग हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं या फिर शो ऑफ करते हैं, वो लोग उस चीज को अक्वायर करना या फिर उस चीज को बाय करने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट जैसे जैसे ये फोन आम होते जाएगा उतना ही लोग अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश करते जाएंगे। समझ रहे हो? बट सच बोलूं तो एक नया एलीट ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है। लोग खुद को फोन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न मार्केट में। जो वेस्टर्न मार्केट में होता है 3-4 साल बाद इंडिया में भी आता है। तो बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे चैलेंज देखे कि भाई नो फोन फॉर 30 डेज एंड ऐसा कि भाई 24 घंटे तक हम फोन ही नहीं चलाएंगे, फोन को लॉक कर देंगे, अपने ब्रेन की कंडीशन को इंप्रूव करेंगे भाई। क्योंकि आपको पता ही है भाई आज के जमाने में जब खाली अटेंशन के ऊपर दुनिया चल रही है, रील्स शॉर्ट्स ये सब देख देख के भाई अपने अटेंशन की वाट लगा रखी है। तो उस दुनिया में भाई जो लोग समझदार हो रहे हैं वो फोन्स को अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं। बहुत सारे लोग डम फोन पे, जो कीपैड वाले फोन होते हैं, उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। बोलते हैं काम हमको करना है तो हम लैपटॉप पे कर लेंगे, लेकिन फोन तो सिर्फ बात ही करना है तो हम कीपैड वाले फोन से बात कर लेंगे। एंड इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद अभी रील्स एंड शॉर्ट स्क्रॉल करना 1-8 साल से भाई बहुत कम कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को चीज समझ में आ गई कि भाई एक बार आप रील खोलते हो तो 1-2 घंटा कहां चले जाता है आपको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस करने का जो पावर है वो सब बहुत ज्यादा कम हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है भाई। और जो ये एल्गोरिदम है रील्स एंड शॉर्ट्स का, ये इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है भाई, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं आपके
अटेंशन को खींचने के लिए। भाई एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, उसका नाम है स्क्रोल गार्ड करके, वो मैं लगा लेता हूँ तो क्या रील्स एंड शॉर्ट्स जो है स्क्रोल होना बंद हो जाता है। भाई बहुत जबरदस्त चीज है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग रील्स एंड शॉर्ट्स से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने भेजे को फ्राई होने से बचाना चाहते हो, तो भाई डेफिनेटली यूज करो। आपका ब्रेन फॉग कम होगा, आपको बहुत ज्यादा फोकस करने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। खैर हम पॉइंट से हट गए हैं। पॉइंट ये था कि आज के जमाने में लोग बेस आईफोन को छोड़कर प्रो आईफोन की तरफ क्यों जा रहे हैं, एंड जो ऑलमोस्ट सारी रीजन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड धीरे धीरे आप ये देखोगे कि भाई प्रो आईफोन से भी लोग अपने आप को डिसएसोसिएट करने लग गए हैं। अगेन उसकी वजह यही है कि भाई जो वाना भी एलिट्स हैं या वाना भी रिच हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में असल में कुछ नहीं उखाड़ा है, जिनके पास सही में कुछ पैसे वैसे नहीं है, उनकी जो सेल्फ इमेज है या फिर उनकी खुद की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है लोगों के ओपिनियंस के ऊपर। वो लोग ही अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं 2 कैमरे से 3 कैमरे की तरफ। एंड जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो आइदर बेस वेरिएंट आईफोन बाय कर रहे हैं अगर वो आईफोन लवर हैं, या फिर कोई सस्ता एंड्रॉइड फोन लेके काम चला ले रहे हैं। भाई उनको जरूरत नहीं है लोगों के ओपिनियंस की, कि भाई उनके ओपिनियंस के बेस पे अपना डिसीजन बनावे। खैर ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ में आज डिस्कस करने थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताना आप लोग कि पहली बात तो ये बताओ कि आप लोग यहाँ तक के कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई आज के जमाने में इतनी बड़ी वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ लास्ट तक देख रहे हो मतलब आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो आप लोग डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताना कि भाई आपने लास्ट तक देखा, और अगर आपने लास्ट तक देखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत जबरदस्त वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं यहाँ पर इस चैनल पर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।